हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। फिशिंग करते हुए एक फिशरमैन के जाल में एक लड़की अटक जाती है। वो कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब क्या होगा वो हम इसमें देखेंगे। इसमें मेन कैरेक्टर का नाम सरगस है, जो कि एक फिशरमैन है। जब वो फिशिंग कर रहा था तो अचानक से उसके जाल में एक लड़की फंस जाती है। ये देखकर वो बहुत सरप्राइज होता है। वो थोड़ा हिलडुल रही थी, यानी कि वो जिंदा थी, बस उसके लंग्स में थोड़ा पानी भर गया था। तो सरगस उसकी इसमें हेल्प करता है। बेचारी बहुत डरी हुई थी, उसे तो लग रहा था कि वो मर चुकी है। तो सरगस उसे यकीन दिलाता है कि वो जिंदा है। उसे कुछ याद नहीं था, उसका क्या नाम है, वो कहाँ से है। सरगस उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। सरगस मान नहीं रहा था, तो वो लड़की वापस पानी में कूदने का कहती है। तो सरगस मान जाता है। लड़की कहती है कि वो किसी को देखना नहीं चाहती। तो सरगस कहता है कि मैं एक जगह को जानता हूँ जहाँ में तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सरगस उसे अपनी मॉम के घर ले जाता है। उसकी मॉम को मरे कुछ साल हो चुके थे और वो भी ऐसे ही अकेला रहना पसंद करती थी। वो उसे अपना लंच दे देता है और वो ज़रा लेट हो चुका था क्योंकि उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना था। तो वो यहाँ से निकल जाता है। उसकी वाइफ का नाम मोरा है, जिसके साथ उसका भी डिवोर्स होने वाला है, और उसकी बेटी है जिसका नाम है एनी। एनी की किडनी खराब है और जब तक उसे ट्रांसप्लांट के लिए डोनर नहीं मिल जाता तब तक उसकी डायलिसिस के लिए उसे बार बार रेगुलरली हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डायलिसिस के लिए वो थोड़ा लेट हो जाते हैं तो डॉक्टर से साइरस मिल नहीं पाता, फिर भी वो डायलिसिस कर लेते हैं। प्रोसीजर के दौरान एनी अपने पापा से स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। तो साइरस बताता है कि एक फिशरमैन था, उसके नेट में एक दिन एक बहुत प्यारी लड़की फंसती है। एनी कहती है कि क्या वो सल्की थी। सल्की चिल्ड्रन नोवेल का एक कैरेक्टर है जो कि सी से अपने सील कोट में आई होती है। सल्की अगर अपने सी कोट को बरी कर दे तो वो 7 साल तक ज़मीन पर जिंदा रह सकती है। यहाँ पर वो कहती है कि शायद उसे फिशरमैन से प्यार भी हो सकता है। इस पे एनी बिलीव करती है, बट उसकी स्टोरी इनकम्प्लीट थी, जो कि एनी को पसंद नहीं आती। बट आज डॉक्टर ने उसे एक मॉनिटराइज्ड चेयर दी थी, जिसके लिए वो सच में बहुत एक्साइटेड थी। घर आने पर मोरा, जो कि उसकी बीवी थी, वो उसे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो लेट हो चुका था और कभी उससे वो ढंग से बात भी नहीं करती थी। वो एक अल्कोहलिक भी थी। अगले दिन साइरस फिर उस लड़की से मिलता है। साइरस कहता है कि मुझे लगता है कि मैं शायद कल सपना देख रहा था, बट आज ये हकीकत लग रही है। साइरस उस टाइम फिश पकड़ने जा रहा था तो वो लड़की बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो साइरस कहता है कि वहाँ पर बहुत लोग होंगे। तो लड़की कहती है कि मैं छुप जाऊंगी। तो साइरस कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए लड़की को ले जाना अनलकी है। तो लड़की कहती है कि क्या पता आज तुम्हारा लक अच्छा हो। सरगस का लक वैसे ही बहुत घटिया था, तो वो उसे ले जाने के लिए मान जाता है। उसने बोट पे उससे पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद आया। तो वो बोलती है कि तुम मुझे ऑन्डिन बोल सकते हो, और वो बहुत अच्छा गाना गाने लगती है। सरगस का लक अब बदल चुका था। अचानक से उसे बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत अच्छी फिश मिलती है। वो खुश था और आज उसने बहुत सारी फिशेस पकड़ी। वो सरगस कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ चल सकती हो। जितना वो फिश सेल करके कमाएगा वो उसे भी उसका कुछ परसेंट देने वाला था। एंडिन कहती है कि मुझे लोगों से नहीं मिलना। तो सरगस कहता है कि तुम मुझसे तो मिलती हो। तो एंडिन कहती है कि मुझे तुमसे मिलना पसंद है। इसके बाद सरगस टाउन की शॉप में जाता है। वो एंडिन के लिए कुछ कपड़े लेता है। शॉप ओनर के साइज के कपड़े लेता है। उसे अंडरगारमेंट बाय करने में शर्म आ रही थी तो वो उसे चुरा लेता है। अपनी बेटी एनी से मिलने के बाद वो उसे स्टोरी कंटिन्यू करता है। उसने बताया कि जो लड़की पानी से आई थी वो सिंग करके अलग अलग फिशेस को अपने पास बुला सकती है। एनी बताती है कि सल्की जो होती है वो अंडर वाटर गाकर ही एक दूसरे से बात करती हैं। फिर वो ऑन्डिन को उसके कपड़े दे आता है। उसने पूछा कि तुम यहाँ कितने दिन रहने वाली हो। तो ऑन्डिन कहती है कि मैं कितने दिन रह सकती हूँ। तो सरगस कहता है कि मेरा बस चले तो तुम यहाँ हमेशा रहो। ऑन्डिन को ये बात अच्छी लगी। एनी को अपने पापा की स्टोरी ज़रा अजीब लग रही थी तो वो लाइब्रेरी जाकर बुक इशू करवाती है और इस पर रिसर्च करने लगती है। सरगस हमेशा किसी से बात करने के लिए प्रिस्ट के पास आता था। पूरे 2 साल हो चुके थे, उसने ड्रिंक नहीं की थी। वो पहले एक अल्कोहलिक था। हर बार वो यहीं पर अपनी बात बताने और यही बात बताने आया करता था, बट आज उसे एक कन्फेशन भी करना था और उसने बताया कि मैंने चोरी की है।
प्रिस्ट के पूछने के बाद वो ऑर्डिन के बारे में उसे बताता है तो प्रिस्ट को बहुत अजीब लगता है। तो वो कहता है कि आगे जो भी होता है तुम उसे मुझसे बताते रहो। एक दिन ऑर्डिन स्विमिंग कर रही थी तो एनी वहाँ पहुँच गई। एनी कहती है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे फादर बात कर रहे थे? क्या तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर है जिससे तुम मेरी बीमारी को ठीक कर सको? ऑर्डिन उसे कुछ नहीं बताती। एनी कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई कोट भी है? मुझे पता है तुम्हारे पास कोट है। अगर तुम उसे बरी कर देती हो तो 7 साल तक तुम लैंड पर रह सकती हो। यहाँ पर तुम फिशरमैन के साथ एक अच्छी लाइफ भी बिता सकती हो। एनी इतना बोल रही थी कि ऑर्डिन को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद सरगस भी एनी की बताई स्टोरी पर रिसर्च करने लग गया था। एनी के पास न्यू व्हील चेयर थी। इस वजह से उसके क्लासमेट्स उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे और उन्हें उससे जेलसी हो रही थी, तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। एनी कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अपनी एज से वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी। आगे हमें एक स्ट्रेंजर को दिखाते हैं जो ऑर्डिन को ढूंढ रहा था और वो ऑर्डिन को ढूंढते ढूंढते उस टाउन में पहुंच चुका था। एक दिन सरगस ऑर्डिन को शिप में लेके जाता है। ये शिप कैसे चलाते हैं वो उसे सिखा रहा था। इसके बाद दोनों करीब आ गए थे। ऑर्डिन फिर से गाना गाती है और आज फिर से उसकी नेट पे बहुत सारी फिशेस फंस जाती हैं, जो फिशेस नॉर्मल नेट से पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अचानक से गार्ड सरगस की बोट पर आ जाते हैं। सरगस ऑर्डिन को छुपा देता है। वो सरगस से पूछते हैं कि तुमने नॉर्मल नेट से आखिर ये फिशेस कैसी पकड़ ली? तो वो नेट चेक करते हैं और उसी के नीचे ऑर्डिन थी। सरगस कहता है कि किसी लड़की को बोट पे लेकर आना कोई क्राइम नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका टाउन बहुत छोटा है, छोटी छोटी बातें लोगों को पता चल जाती है। सर्कस ऑर्डिन से कहता है कि सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, अब छुप कर रहने का कोई पॉइंट नहीं है। वो लोग जब सिटी पहुंचते हैं तो उन्हें ही सब लोग देख रहे थे। ऑर्डिन कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात है, अगर आप अच्छे दिखते हो और सब आपको घूरते हैं तो आपको अच्छा लगता है, उसे नहीं लगता कि वो ब्यूटीफुल है। सर्कस बताता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। इसके बाद वो सबके सामने ऑर्डिन और सर्कस साथ घूमने लगते हैं। वहाँ टाउन में वो एनी से भी मिलते हैं। इन्होंने कहा कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। सर्कस ऑर्डिन के लिए जो कपड़े लेके आया था वो उसे फिट नहीं थे, तो ऑर्डिन दोबारा से शॉपिंग पे जाती है और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े बाय कर लेती है। एनी को लगता है कि ये और इनके लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये अभी भी उसे सी क्रिएचर ही समझती थी। ऑर्डिन ने एनी से एक दिन कहा कि तुम स्विम क्यों नहीं करती, तुम्हें स्विम करके रिलैक्स महसूस होगा। एनी को पानी से डर लगता था पर ऑर्डिन के साथ नहीं। इसके बाद वो दोनों स्विमिंग के लिए जाते हैं और एनी को बहुत अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद ऑर्डिन के पैर में कोई चीज़ फंसती है। जब वो देखती है तो ये नेट में कुछ चीज़ फंसी हुई थी। एनी कहती है कि ये तुम्हारा कोट है और तुम परी कर दो तो तुम 7 साल तक यहीं रहोगी। ऑर्डिन मान गई और एक जगह पर उन्होंने उसे गाड़ दिया। एक दिन बोट पर एनी ऑर्डिन से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तुम्हारा हस्बैंड होगा पर तुम्हें इसका पता नहीं है। स्ट्रेंजर जो हमें पहले दिखाया गया था वो असल में ऑर्डिन का हस्बैंड है। यहाँ एक कंपटीशन था और सभी उस कंपटीशन को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ ऑर्डिन का हस्बैंड भी था। एनी ऑर्डिन को कहती है क्या तुम मेरी विश कंप्लीट कर सकती हो? तो ऑर्डिन कुछ नहीं कहती। एनी डिसाइड करती है कि वो उसका एक टेस्ट लेगी, तो वो अपनी व्हील चेयर से सीधा पानी में कूद जाती है। ऑर्डिन उसे बचा लेती है। ये सब ऑर्डिन का हस्बैंड देख लेता है। मोरा ने जब एनी की ये हालत देखी तो वो सरगस पर बहुत गुस्सा हो गई थी। उसे लगता है कि ऑर्डिन की वजह से ही ये सब हो रहा है। ऑर्डिन घर आके पूछती है कि तुम्हारा नाम तो सैरेगस है तो तुम्हें सब सर्कस क्यों बोलते हैं? तो वो बताता है कि मैं सर्कस में काम किया करता था और मैं बहुत ज़्यादा पिया करता था। ऑर्डिन पूछती है कि फिर तुमने रोक क्यों दिया पीना? तो सर्कस बताता है कि एक दिन उसकी वाइफ बहुत ड्रंक थी और एनी बेहोशी की हालत में घर में पड़ी थी और वो भी ड्रंक था। वो अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना चाहता है, इसीलिए उसने ये सब छोड़ दिया है। उसे फिर भी उसकी कस्टडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो एक फिशरमैन है। ये सब सुनने के बाद ऑर्डिन उसके पास आ गई थी और वो इंटीमेट हो जाते हैं। सर्कस की लाइफ में जो चल रहा था वो प्रीस्ट को बताता है। वो किसी को ना बताए तो वो रह नहीं पाता।
ऑन्डिन का हस्बैंड सरगस के पास आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। ऑन्डिन कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, ये सब जानने की वो कोशिश करता है, लेकिन सरगस उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। एक दिन ऑन्डिन का हस्बैंड डायरेक्ट घर पहुंच जाता है। वो बहुत डर गई थी, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। सरगस जब घर आता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। वो अलग अलग जगह पर जाकर उसे ढूंढने लगता है। तब उसे वो स्टीम के पास बैठी हुई मिलती है। ऑन्डिन कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने आ चुका है। ऑन्डिन ने कहा कि अगर मेरी विश कंप्लीट हो पाती तो मैं चाहती कि एनी की बीमारी चली जाए। यहाँ सरगस कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम यहीं पर रह जाओ। आज रात मोरा और उसके हस्बैंड बहुत ड्रंक थे। वैसे ही वो गाड़ी में एनी के साथ थे और घर आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ऑन्डिन का हस्बैंड भी फास्ट गाड़ी चला रहा था। दोनों का ही किसी की गाड़ी पर कंट्रोल नहीं था और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मोरा का हस्बैंड मर जाता है और वो और ऑन्डिन का हस्बैंड इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बारे में पता चलने के बाद ऑन्डिन और सरकस हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी की किडनी के साथ मैच कर रही है और वो एक डोनर भी था, तो मतलब एनी को न्यू किडनी मिल गई है। ऑन्डिन की ये विश थी जो उसने थोड़ी देर पहले ही मांगी थी। हॉस्पिटल में ऑन्डिन अपने हस्बैंड से मिलती है। ऑन्डिन का हस्बैंड बताता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ बिलोंग नहीं करते। तो ऑन्डिन कहती है कि मुझे पुलिस से बात करनी है और मैं यहाँ से नहीं जा सकती, और वो जाना भी नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हमें मोरा के हस्बैंड का फ्यूनरल दिखाया जाता है। वहाँ पर वो खुद ड्राइव कर रही थी तो इसका जिम्मेदार वो अपने आप को ही मानती है। अब वो एनी का ख्याल भी नहीं रखना चाहती थी तो वो सर्कस को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है, पर उसकी एक कंडीशन होती है कि सर्कस ऑन्डिन के साथ नहीं रहेगा। उसके बाद मोरा वहाँ ड्रिंक कर रही होती है तो सर्कस को वो अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। सर्कस ने 2 साल से ड्रिंक नहीं की होती, लेकिन वो इतना कंफ्यूज था कि उसे मोरा के साथ ड्रिंक करनी पड़ती है और वो बिल्कुल ड्रंक हो जाता है। वो ड्रंक ही ऑन्डिन के पास आता है और उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ, और वो उसे लेके वही टापू पे पहुँच जाता है जिस टापू के पास उसे वो ऑन्डिन मिली थी, और वो उस टापू पे ऑन्डिन को छोड़कर वापस घर चला जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसे याद आता है कि उसने असल में क्या कर दिया, और वो वापस से उसी टापू में दोबारा जाता है। जिस आइलैंड के पास वो उसे मिली थी वो घसीटता घसीटता जबरदस्ती उसे वहां लेकर गया। सर्कस कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो। ये सब करते हुए उसका दिल तो टूट रहा था, लेकिन उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। सर्कस ड्रंक था तो इसलिए वो अपनी पूरी रात पेड़ पर बिताता है। ये सब प्रिस्ट देख लेता है। उसे सर्कस के बारे में सब कुछ पता था। प्रिस्ट कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा गम में रहते हो। गम में रहना ईजी है, लेकिन हैप्पीनेस ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि अगर वो ऑन्डिन के साथ रहना चाहता है तो उसे फाइट करनी होगी, अपनी खुशियों के लिए लड़ना पड़ेगा। इसके बाद सर्कस एनी को घर लाता है। सुबह एनी जब टीवी देख रही होती है तो ऑन्डिन जो हमेशा गाना गाया करती थी वो टीवी पर आ रहा था। ये गाना सुनकर उसे रियलाइज होता है कि वो कोई सी क्रिएचर नहीं है। वो जल्दी से भागकर उसे लेने जाता है। ऑन्डिन स्विम कर एक अलग आइलैंड पर चली गई थी। वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे कहता है कि अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ। तो ऑन्डिन उसे बताना शुरू करती है। ऑन्डिन बताती है कि वो एक रोमानिया में स्लेव थी। एक गैंगस्टर उसकी मदद लेकर ड्रग्स सप्लाई किया करता था। ये वाटर के थ्रू जा रहे थे तो पुलिस ने इन्हें घेर लिया, तो वो अपने हस्बैंड के साथ थी। तो ऑन्डिन को उसने पानी में कूदकर स्विम करने के लिए कहा। उसका हस्बैंड एक बहुत ही गंदा आदमी है। वो स्विम करते करते बहुत दूर आ चुकी थी, इसलिए वो डूब ही रही थी कि सर्कस के जाल ने उसे बचा लिया। सर्कस को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो ऑन्डिन को वापस अपने घर ले जाता है। वहाँ पर ऑन्डिन का हस्बैंड एक और आदमी के साथ मौजूद था। वो लोग उन्हें धमकाते हैं उस कोर्ट के लिए जिसमें ड्रग्स थे। मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि एनी और ऑन्डिन ने एक कोट को जो कि उन्हें पानी में मिला था उसे एक जगह दफना दिया था। असल में उसी कोट के अंदर ड्रग्स होते हैं। ऑन्डिन उनके साथ कोऑपरेट करती है ताकि वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने उस कोट को दफनाया था वहां उन्हें वो कोट नहीं मिलता। तब उन्हें पता चलता है कि एनी ने उस कोट को कहीं
और दफना दिया ताकि जो ऑन्डिन है वो उनसे कभी दूर ना जाए। उसके बाद एंडिन से बहुत पूछने के बाद और ऑन्डिन के हस्बैंड की बहुत ज़्यादा धमकियों के बाद एनी बताती है कि उसने उस कोट को पानी में बोट के आगे छुपा दिया था। तो वो लोग बोट पे जाते हैं। वहाँ पर ऑन्डिन अपने पति को धक्का दे देती है। उस पति को तैरना नहीं आता था तो वो डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि ऑन्डिन को पता था कि अगर वो उसे ड्रग्स दे भी देती है तब भी वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही गंदा आदमी है। इसके बाद ऑन्डिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो यहाँ की सिटीजन नहीं थी। ऑन्डिन को वापस से उसकी कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तभी सर्कस को एक आइडिया आता है, अगर वो उससे शादी कर लेता है तो वो यहाँ की सिटीजन बन जाएगी और वो यहाँ पर रह सकती है। तो सर्कस ऑन्डिन को प्रपोज करता है और ऑन्डिन हाँ कर देती है। इसके बाद बोट पर सर्कस और ऑन्डिन की शादी हो जाती है और इसी तरह इस फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।